हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो हमारी नोड जेस कंप्लीट बैकएंड सीरीज। आज हम लेक्चर नंबर 18 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो रियल प्रोजेक्ट में हर जगह यूज होता है, डायनामिक राउट्स और मल्टीपल राउट पैरामीटर्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डायनामिक राउट्स क्या होती है, रियल प्रोजेक्ट्स में इसको कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे हैंडल करते हैं, कोर्स प्लेटफॉर्म जैसे एप्लीकेशन में एपीआई कैसे बनाते हैं और सब कुछ प्रैक्टिकल कोड के थ्रू करके देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 18 और देखते हैं कैसे प्रोफेशनल बैकएंड एपीआई बनाई जाती है और डायनामिक राउट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। अब देखिए, समझिए कि डायनेमिक राउट क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ सबसे नीचे। एक सेकंड, मैं लास्ट में आता हूँ और एक सेकंड देखिए आप कि डायनेमिक राउट क्या होते हैं। ये तो होते हैं अपने नॉर्मल राउट्स जैसे कि ऐसे ऐसे होम लगा दिया मैंने, ठीक है, और लास्ट में फिर मैंने यूजर्स लिख दिया, या फिर मैंने लास्ट में अबाउट लिख दिया, या फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। ये तो होते हैं अपने नॉर्मल राउट। ठीक है, एक होती है डायनेमिक राउट, जैसे कि मैंने लॉगिन किया तो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, मेरे दोस्त ने लॉगिन किया तो उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, तो ऐसे डायनेमिक राउट्स आते हैं, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ यूजर, ये तो हो गया पहला यूजर। ठीक है, किसी दूसरे ने किया तो ये हो गया यूजर 2, फिर किसी थर्ड बंदे ने किया तो वो हो गया यूजर 3। ठीक है, ये होते हैं डायनेमिक राउट्स। यहाँ ना सिर्फ आईडी चेंज होती है, आईडी चेंज हो रही है, राउट सेम रहता है। देखो ये राउट सेम है, सिर्फ आईडी चेंज होती है। ये होते हैं अपने डायनेमिक राउट्स। और रिएक्ट में, नोड जेएस में डायनेमिक राउट्स ही ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि सारा खेल किसका होता है, सर्वर का होता है, बैकएंड का होता है। ठीक है, अब अपने कोड की तरफ चलते हैं और बिल्कुल कोड के थ्रू ही समझेंगे इसको। ये अपने कोड पे आ गए हम, ये अपना नोड जेएस का बेसिक प्रोजेक्ट है। इसमें हम क्या करेंगे एक पहले क्या करते हैं, अपना एक सर्वर बना लेते हैं अपना। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर, किसको रिक्वायर कर लेते हैं, एक्सप्रेस को, और इसका नेम क्या दे देते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है, और एक्सप्रेस को क्या कर लेते हैं, अपना फंक्शन बना लेते हैं और इसको एक नेम दे देते हैं। क्या, मैंने एक नेम दे दिया, कॉन्स्ट ऐप। ओके, अब क्या करते हैं, इसको किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन करवा लेते हैं। ऐप डॉट लिसन, मैंने लिसन करवा दिया इसको 4000 पे, और देखने के लिए अंदर मैंने एरे फंक्शन बना दिया और कंसोल में मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग में सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ठीक है, अब हमको कुछ भी डाटा चाहिए ना, वो किस में चाहिए, हमको जेसन में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ऐप डॉट यूज, और एक्सप्रेस को किस में कर देंगे, डॉट जेसन में। ऐसे इस लाइन को याद रखना। ओके, ये आगे काम आएगी। मैं इन्हें फिर अपने टर्मिनल में स्टार्ट करता हूँ, npm रन स्टार्ट, एंटर करते ही अपना सर्वर रन हो चुका है। एक मिनट देखते हैं कि हमारा सर्वर इस पे रन करेगा या नहीं। वो सेव नहीं किया था हमने, सेव करते ही आ चुका है कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, मतलब अपना सर्वर बन के रेडी है। अब अपना पहला डायनेमिक राउट बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डायनेमिक राउट, उसके लिए क्या करेंगे, एपीआई बनाते हैं सिंपल, ऐप डॉट गेट। सबसे पहले क्या आएंगे, राउट आएगा। राउट मैंने बनाया यूजर स्लैश कोलन आईडी, कोलन आईडी। ठीक है, कोलन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कोलन डायनामिक पैरामीटर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, फिर फंक्शन बनेगा, और फंक्शन के अंदर क्या आते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने रिक्वेस्ट डॉट params डॉट id। ठीक है, और इसका नाम मैंने एक नाम दे दिया कॉन्स्ट id। ओके, और रिस्पॉन्स में हमको क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या मिल जाएगा हमको, यूजर, बैकटिक लगा लेते हैं यहाँ पे, यूजर
ID इज डॉलर और यहाँ पे क्या आ जाएगी ये ID, ठीक है, जो ID हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने इसको सेव किया और अपने ब्राउजर पे आते, ब्राउजर में ओपन किया मैंने कोई भी ब्राउजर, ये मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर आके मेरा लोकल होस्ट कितने में चल रहा था, लोकल होस्ट 4000 पे, 4000 एंटर किया, ठीक है। अभी हमने ये राउट नहीं बनाया था तो यहाँ पे कैन नॉट गेट आ गया। हमारा राउट था क्या, स्लैश यूजर और आईडी, मैंने यहाँ लिखा स्लैश यूजर फिर स्लैश मैंने आईडी लिख दी 2 और लिख के एंटर किया, तो क्या आ गया, यूजर आईडी इज 2, क्योंकि रिस्पॉन्स में तो हम यही सेंड कर रहे थे, वो यूजर आईडी और वो आईडी का नेम जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, यूजर आईडी इज 5, यहाँ पे लिखा 5 लिख के एंटर किया, तो यहाँ क्या आ गया, यूजर आईडी इज 5, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे डायनेमिक राउट बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब क्या करते हैं हम, एक और बना लेते हैं, देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर्स और एक एरे बना लिया। एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ कि आईडी तो होगी मेरी 1 और नेम हो गया मेरा क्या, नेम है मेरा सचिन, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे मल्टीपल डाटा चाहिए किसी का भी, तो यहाँ पे एक और क्या करेंगे, इसी को लिखा और इसकी आईडी होगी 2 और नेम हो गया मेरा क्या, जैसे कि राहुल, फिर से कॉपी किया और नेम हो गया जैसे कि गौरव और आईडी होगी क्या 3। सेव करके इसको एक एपीआई बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ऐप डॉट गेट, और गेट में मैं बना देता हूँ स्लैश यूजर्स और यहाँ पे आ जाएगा अपना एरे फंक्शन, इसके अंदर आ जाएगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, राउट अपना हो गया स्लैश यूजर्स, आप कोई भी राउट का नेम दे सकते हो, आपकी जो भी मर्जी है। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में क्या जाएगा, हम वो यूजर्स ही पास कर देते हैं सारे, जेसन में हमको डाटा चाहिए और डाटा किसका चाहिए, यूजर्स का। कौन से यूजर्स का, ये यूजर, ठीक है। मैं सेव करके अपने राउट पे आता हूँ और यहाँ लिखा मैंने क्या, राउट का क्या नाम था, यूजर्स, लिख के मैं एंटर करता हूँ, डाटा आ गया अपने पास सारा और जेसन में आया है, आईडी 1 है, ये नेम है, आईडी 2 वाले का नेम क्या, राहुल। तो ये भी एपीआई बन गई हमारी। ऐसी एपीआई बनाते हो, डायनेमिक राउट्स भी हम साथ के साथ टेस्ट कर रहे हैं, ओके। अब मान के चलो अभी हमको किसी पार्टिकुलर यूजर का डाटा देखना है, स्पेसिफिक, इसका मान लो मुझे आईडी 2 का डाटा देखना है कि जिसकी आईडी 2 है उसका क्या नेम है, ठीक है। तो उसके लिए भी कैसे बनाएंगे, देखो मैंने लिखी ऐप डॉट गेट, ठीक है, इसके अंदर आउट बनाया मैंने यूजर, ठीक है, स्लैश सेमीकोलन आईडी, आईडी से सर्च करेंगे हम तो आईडी आया, क्योंकि आईडी सभी की यूनिक होती है, अलग अलग होती है, तो उसी का यूज करते हैं हम। और यहाँ पे एरे बना दिया मैंने, एरे के अंदर, सॉरी एरे नहीं, फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो कि मैं गलती से 2.5 लिख देता हूँ, 2.3 लिख देता हूँ या 3.1 लिख देता हूँ, तो गलत मानी जाएगी। तो पहले उसको क्या करेंगे, पार्स इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट डॉट आईडी, ठीक है, इसको मैं इसमें ले लेता हूँ और इस सारी को मैं क्या कर लेता हूँ, पार्स इंट में कन्वर्ट कर लूंगा, ओके। फिर ये प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, 2.1 है तो 2 में हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नेम दे दिया मैंने कॉन्स्ट आईडी, आईडी। अब क्या करेंगे, अब मैं लगाऊंगा कि यूजर्स डॉट फाइंड, फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे किसको, मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ वेरिएबल, उसकी आईडी से, ठीक है। अगर वो मैच हो गई हमारी आईडी से,
हम कोई भी आईडी लिखेंगे, अगर वो मैच होगी ना अपनी इस आईडी से, तो क्या करेगा, उसको उठा के एक नेम दे देगा, नेम दे दिया कॉस्ट यूजर, ठीक है। अगर वो आईडी नहीं मिलती है, अगर वो यूजर नहीं मिलता, तो क्या होगा, रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी स्टेटस दिखा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड कर देंगे हम क्या, यूजर नोट फाउंड, ठीक है। अगर वो आईडी हमको नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो क्या सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन वो यूजर, ओके। अब मैं इसको सेव कर दिया मैंने, अपना सर्वर चल चुका है, और अपने ब्राउजर में आके मैं क्या देखता हूँ, मैंने लिखा राउट क्या था अपना, यूजर स्लैश लिखता हूँ मैं 2, जैसे एंटर किया यूजर आईडी इज 2 आया, ठीक है। लेकिन यूजर आईडी ये सेम बना दिया मैंने, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, नहीं इसको कमेंट क्यों करना, हम इसको ही चेंज कर देंगे, मैंने यहाँ लिख दिया यूजर्स, ठीक है। और अपने यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, यूजर्स, और एंटर किया, देखो आ गया ना, जिसकी आईडी 2 थी उसका डाटा आ गया सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूंगा, तो किसका आ गया, गौरव का आ गया जिसकी आईडी 3 थी। तो ऐसे पार्टिकुलर आईडी से हम गेट करते हैं, तो ऐसे एपीआई बनाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने रियल प्रोजेक्ट यूज में, रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं। अगर हमने कोई कैटेगरी बना ली, ठीक है, या हमने कैटेगरी में देखना हो तो कि 11th-12th क्लास वालों का क्या कोर्स है, या फिर कोर्स का नेम देखना हो, उसकी कैटेगरी देखने हो, उसके अंदर कितने स्टूडेंट है वो देखने हो एपीआई से, वो कैसे बना के देखेंगे, तो वो देखते हैं हम एक बार। और प्रॉपर जैसे हमने कल सीखा था ना, प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि यूजर कंट्रोलर क्या होते हैं, राउट्स के अंदर क्या बनाए जाएंगे, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर अंदर हम अपना लॉजिक लिखते थे, राउट्स के अंदर हम अपने राउट से डिफाइन करते थे, ठीक है। अब उससे बनाएंगे प्रॉपरली, तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉजिक लिखेंगे, आई मीन एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए किस में जाना होता है, हमको कंट्रोलर में जाना होता है, और एक फाइल बनानी होती है, किसी भी नेम से बना ले सकते हो आप, यूजर कंट्रोलर नेम से बनाई थी हमने प्रीवियस फाइल, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट की, और यहाँ पर अब अपने लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया कॉस्ट कोर्सेज का डाटा। अब यहाँ पे पहला आईडी लिख लिया मैंने 101 है, ठीक है। और नेम लिख लिया मैंने, क्या है, नेम लिख दिया मैंने फिजिक्स 11th, ओके। और कैटेगरी लिख ली मैंने कि किसकी है ये, 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये बन गया अपना एक ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसको कॉपी किया, एक बार और इसको कॉपी किया, इसकी आईडी होगी 102, इसकी आईडी होगी 103, और नेम हो गया इसका केमिस्ट्री लिख लेते हैं इसके बाद, CHMI है केमिस्ट्री 11th क्लास वाले बच्चों की, और ये मान लेते हैं हम नीट का सिलेबस है ये, तो यहाँ लिख लेते हैं हम नीट बायोलॉजी, ओके। और ये किन की कैटेगरी है, ये है नीट वालों की, ओके। अब क्या करते हैं, अब मैंने बनाई एपीआई बनाएंगे जिससे हम इन सभी कैटेगरी को गेट कर सकें। उसके लिए कैसे, ध्यान से देखना, एपीआई ऐसे बनाते चलते हैं, ये है अपने कोर्सेज के लिए। तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डॉट गेट कैटेगरीज, ठीक है। इससे हम क्या बना लेंगे, अब बना लिया हमने एरे फंक्शन, और नाम दे दिया हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स,
ठीक है। और मान के चलता हूँ कि मैं क्या है, मेरी कैटेगरीज ये है अपनी 11th, मान के क्या चलते हैं, ये अपनी कैटेगरी और नीट, ये दो ही कैटेगरी हैं और इनका नाम दे दिया मैंने कैटेगरी, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम क्या बना देंगे, कैटेगरीज, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ, ये मैंने एपीआई बना दी, ओके। अब इसको मुझे राउट में डिफाइन करना है, ठीक है। तो राउट के अंदर आते हैं, राउट्स था ना अपना फोल्डर, ये आ गया राउट्स के अंदर। इसमें हम एक अलग से राउट बना लेते हैं, चलो आपको भी पता चल जाएगा। मैंने बना लिया कोर्स राउट्स डॉट जेएस नाम से, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं अपना एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस हो गया। और उसके बाद इस एक्सप्रेस को राउटर, इसका क्या नाम दे दिया हमने, कॉन्स्ट राउटर, ध्यान से देखना, ओके। राउटर डॉट गेट, और अपने अब राउट का नेम क्या है, मैं मान के चलता हूँ कैटेगरीज ही लेते हैं, कैटेगरीज। और कहाँ से आएगी ये, गेट कैटेगरीज वाले पेज से। एंटर करते ही ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इंपोर्ट भी हो गया। इंपोर्ट बेसिकली क्या होता है, रिक्वायर ही होता है, ठीक है। गेट कैटेगरीज हो गया, हमने गेट कैटेगरीज नेम से ही बनाया था, ठीक है। और ये हमको यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इजिकल टू राउटर। इस राउटर को मैं क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट हो गया और इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अपने सर्वर पे जाके, सर्वर कहाँ बनाया था हमने, इंडेक्स डॉट जेएस में, ओके। और जितनी ये पहले बना रखी है ना हमने, ये इनको क्या करेंगे, हम अब डिलीट कर लेंगे, क्योंकि हम रियल प्रोजेक्ट के वे से सीख रहे हैं कि उसमें कैसे यूज होता है। मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और ऐप डॉट यूज आगे लगेगी स्लैश एपीआई, ओके। और क्या आएगा अपना, ये कोर्स राउट्स बनाया था हमने, और यहाँ पे आ जाएगा कोर्स राउट्स, कोर्स राउट्स आ गया। इसको ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर भी करना पड़ेगा यूज करने के लिए, रिक्वायर राउट्स के अंदर जाके क्या, कोर्स राउट्स, और इसका हम नेम दे देंगे क्या, कॉन्स्ट कोर्स राउट्स। जो यहाँ पे नेम लिखा ना कोर्स राउट्स, वही यहाँ पे लिखा जाएगा कोर्स राउट्स, ओके। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो चलिए डन हो गया ये। अब आगे इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे अपने ब्राउजर पे आएंगे। हम पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम ब्राउजर पे ही चेक कर सकते हैं तो वहां क्यों जाना हमको। और ब्राउजर पे आके मैं लिखता हूँ लोकलहोस्ट 4000, उसके बाद आएगा स्लैश एपीआई, फिर आएगा कैटेगरीज। यही था ना अपने राउट का नाम, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज ही आ गया। जैसे मैं एंटर करूंगा, कैटेगरीज अपनी कौन कौन सी आ गई, 11th और 12th और नीट। एपीआई अपनी सक्सेसफुली रन हुई और हमको यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स में दिख भी गया, ठीक है। यूजर कंट्रोलर में हमने एपीआई बनाई, हमको अपनी कैटेगरीज दिख भी गई, कौन सी 11th और 12th है और नीट है,
ठीक है, और रिस्पॉन्स में हमने कैटेगरी सेंड की। राउट्स में आगे फिर हमने इसके राउट्स बनाए, स्लैश कैटेगरी जिसका राउट है, और इसको आगे अपने सर्वर में क्या कर दिया, रिक्वायर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। पहले स्लैश एपीआई आएगी, फिर अपने राउट का नेम आएगा जो राउट बनाया है। जैसे ये राउट इसको मिल जाएगा, ये राउट पे क्या कॉल हो रहा है, गेट कैटेगरीज कॉल हो रही है। ठीक है, गेट कैटेगरीज कहाँ है, ये रही, तो ये कॉल होके हमको रिस्पॉन्स सेंड कर देगी। अब एक और बना लेते हैं इसके अंदर ही कोर्स भी तो निकाल लेंगे ना कि इससे कौन सा कोर्स आएगा, तो उसके लिए एपीआई अलग से बनानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स डॉट गेट कैटेगरीज, ठीक है, एक्सपोर्ट कोर्स फाइंड आउट करना है ना हमको, कैटेगरीज तो कर ली, एक्सपोर्ट डॉट कोर्सेज बाय कैटेगरीज, कोर्सेज बाय ये हो गया। और ये आएगा क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट कैटेगरी। ओके, इसका नेम हमने क्या दे दिया, कॉन्स्ट कैटेगरी। रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट कैटेगरी, इससे हम वो करेंगे। अगर अब क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा इस कोर्सेज के अंदर, कोर्सेज डॉट फिल्टर, फिल्टर लगाया, वेरिएबल ले लिया सी। अगर सी डॉट कैटेगरी जो है ना, वो जो हमने कैटेगरी लिखी है ऊपर ब्राउजर में, अगर उससे मैच कर गई, मैच कर गई तो ठीक है, उसका नेम हम क्या दे देंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट। ओके, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में उसको क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, फिर रिजल्ट। इतना ठीक है, सेव करके अब क्या करेंगे, अपने राउट्स में आगे इसको डिफाइन करेंगे। आजा भाई, राउट्स में आजा, राउट्स में हम आ गए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, राउटर डॉट गेट, गेट एपीआई, गेट मेथड है। सबसे पहले क्या आएगा, अपना राउट, हम कोर्सेज लिखेंगे, कोर्सेज के अंदर किससे सर्च कर रहे हैं हम अपना, सेमीकोलन कैटेगरी से, कैटेगरी से, और गेट कोर्सेज बाय कैटेगरी, ये बनाई थी हमने, सेव किया, ये भी यहाँ पे क्या हो गई है, रिक्वायर हो गई है। राउट भी बना लिया हमने, अब इसको आगे कहाँ पे कॉल करवा देंगे, इंडेक्स में आगे कॉल करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कंप्लीट यहाँ पे क्या करवा रखा है, कॉल करवा रखा है। अब इसको चेक करेंगे अपने ब्राउजर में आगे, ब्राउजर में आगे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट 4000 स्लैश एपीआई, फिर आएगा कोर्सेज, और फिर अपने कोर्स का नाम मैं 11th और 12th लिखता हूँ। ये थे अपनी दो, ये थे ना दो अपनी कैटेगरी, 11th और 12th और नीट। मैं 11th 12th से सर्च करता हूँ और एंटर किया तो आ गई जो जो अपने कि आईडी 101 है, नेम है ये है, कैटेगरी ये है, और 11th 12th। अगर 11th 12th की जगह अगर मैं नीट से करूंगा तो एक ही आएगी, क्योंकि एक ही कैटेगरी बना रखी है हमने, एक ही कोर्स है, वो ये है। ठीक है, अब मान लो किसी एक कोर्स की कंप्लीट हमको वो चाहिए, सिंगल कोर्स डिटेल्स चाहिए हमको, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से अलग से एपीआई बनेगी। ऐसे देखो, ऐसे एपीआई बनते और अलग अलग काम होते हैं सभी एपीआई के, तो ताकि कंप्लीट वेबसाइट पे बर्डन ना पड़े। अब सिंगल कोर्स की डिटेल्स देखनी है हमको, तो एपीआई देखो कैसे बनेगी, एक्सपोर्ट डॉट गेट, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं इसका, गेट कोर्स
डिटेल्स, गेट कोर्स डिटेल्स, और इसके अंदर मैंने फंक्शन बना दिया और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट कोर्स आईडी, कोर्स आईडी के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोर्स बना भी तो लेते हैं ना, तभी तो कोर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। कॉन्स्ट बैचेस, और इसके अंदर आईडी लिख दी मैंने 101, और कोर्स आईडी होगी अपनी क्या 101, और टाइमिंग होगी अपनी किसकी, टाइमिंग होगी अपनी मॉर्निंग की, मॉर्निंग में बैच है ये, आईडी होगी इसकी 1। ठीक है, एक और कोर्स बना लेते हैं, इसकी आईडी ले लेते हैं 201, और इसकी टाइमिंग होगी इवनिंग। सेव करके अब जल्दी से इसकी एपीआई बना लेते हैं। एपीआई में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था मैंने कोर्स परम्स, फिर आ जाएगी कोर्स आईडी, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पार्स इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पार्स इंट, इसका हम नेम दे देंगे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। फिर इस कोर्सेज में आगे इसको क्या करेगा, ये सर्च करेगा, तो कोर्सेज बाय फाइंड करेगा, फाइंड करेगा सी इक्वल टू सी डॉट आईडी, ट्रिपल इक्वल टू, अगर ये किसके इक्वल मिल जाती है, अपनी कोर्स आईडी के इक्वल मिल जाती है, तो इसका हम एक नेम दे देंगे कॉन्स्ट अपना कोर्स और इफ, और ये कहाँ गया, अगर हमको ये कोर्स नहीं मिलता है, अगर ये कोर्स हमको नहीं मिलता है तो रिटर्न क्या कर देंगे हमको, ये रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 कर देगा, और हमको क्या सेंड कर देगा, कोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कोर्स भेज देगा। ठीक है, सॉरी ये इसके बाहर आएगा, हाँ अब ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, राउट्स में कॉल करवा लेंगे, राउट्स में आगे इसका राउट बना लेते हैं हम, राउटर डॉट गेट, सभी के पेज ना अलग बना देंगे राउट्स के, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बना दिया मैंने कोर्स स्लैश कोर्स आईडी, और अपने उस मेथड का क्या नाम था, गेट कोर्स डिटेल, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आगे इसको ब्राउजर में हम चेक करेंगे, चेक किससे करेंगे, मैंने लिखा एपीआई कोर्स एपीआई कोर्स और 101 लिखा मैंने। ठीक है, एंटर किया, इज नॉट डिफाइंड, कहीं पर क्या एरर छोड़ दी मैंने, यहाँ रहा सी इज नॉट डिफाइंड, सी डिफाइन नहीं है, ये इज इक्वल टू नहीं है, ये आएगा ये ऐसे। और अब सेव करके अब रिस्पॉन्स ब्राउजर में चेक करते हैं, और इसको मैंने रिफ्रेश, तो आ गई अपनी 101 फिजिक्स 11th और कैटेगरी अपनी 11th और 12th। अगर मैं इसको 201 लिखता हूं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स तो है ही नहीं, तो क्या आ गया अपना कोर्स नॉट फाउंड।
रियल एलएमएस यूज ऐसे ही होता है कि हमको कोर्स फाइंड आउट करने हो, बैच फाइंड आउट करने हो, सब डायनामिक होगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज में हमने देखा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि डायनामिक राउट्स कैसे होते हैं, रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर से उसको कैसे हैंडल करते हैं, और सब कुछ हमने प्रैक्टिकल कोड के थ्रू ही करके देखा है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।